अब देखो यार, अगर तुम लोग रेन मेकर ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के अंदर अब यहाँ पर ओकाडा बिग बिजनेस पर डेब्यू न करके बल्कि AEW के किसी और शो पर डेब्यू करने वाले गए। AEW के आज हुए डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद जेफ हार्डी के साथ बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। AEW के ब्रांड न्यू सेट डिजाइन को लेकर टोनी खान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गए। AEW में अथीना के ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने को लेकर अथीना का काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइज वहीं AEW के अंदर AEW में QT मार्शल फाइनली रिटर्न कर चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के आज हुए डायनामाइट शो की। वेल आज यहां पर वेडनेसडे नाइट AEW डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद AEW ने हमेशा की तरह आज उनका रैम्पेज शो टेप किया है, जहां पर AEW के आज हुए रैम्पेज के टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर सैमी गुवारा एक्शन में देखने को मिले, जो यहां पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर आज यहां पर जेफ हार्डी को फेस करते गए। और वैसे तो हार्डी और गुवारा का ये मैच काफी जरा जबरदस्त होता है, बट गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर सैमी गुवारा के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बोच हो जाता है। वेल मैच के एंडिंग के ऊपर सैमी गुवारा जब यहां पर जेफ हार्डी के ऊपर उनका फिनिशर स्पेनिश फ्लाई हिट करने वाले होते गए, तो गाइज सैमी गुवारा स्पेनिश फ्लाई हिट करते समय जेफ हार्डी के फेस के ऊपर गलती से किक कर देते गए। और गाइज सैमी गुवारा के इस गलती की वजह से जेफ हार्डी को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। और गाइज जैसा कि आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, AEW के रैम्पेज शो के ऊपर सैमी गुवारा के स्पेनिश फ्लाई में बोच होने की वजह से जेफ हार्डी को काफी सीरियस चोट लगी गई। और गाइज जो लोग यहाँ पर रैम्पेज शो के ऊपर मौजूद थे, उन लोगों का ये कहना है कि वैसे तो सैमी गुवारा हार्डी को बीट करके मैच को जीत जाते गए, बट गाइज यही मैच के ओवर होने के बाद AEW के मेडिकल टीम के द्वारा जेफ हार्डी को उठाकर बैक स्टेज पर ले जाया जाता है। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली सैमी गुवारा की इस गलती की वजह से जेफ हार्डी को काफी सीरियस इंजरी हो सकती है। वेल अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सैमी गुवारा के इस बोझ की वजह से जेफ हार्डी को सीरियस इंजरी हुई है या नहीं, बट गाइज अगर यहाँ पर गुवारा की वजह से हार्डी को कोई सीरियस इंजरी होती है तो ये यहाँ पर सैमी गुवारा पर काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि गाइज इससे पहले भी करीबन 2 साल पहले सैमी गुवारा और मैट हार्डी के मैच के दौरान सैमी गुवारा के बोट की वजह से मैट हार्डी को काफी सीरियस इंजरी हुई थी। और गाइज अब यहाँ पर मैट हार्डी के बाद सैमी गुवारा ने सेम चीज मैट हार्डी के ब्रदर जेफ हार्डी के साथ की गए। और अगर यहाँ पर जेफ हार्डी को भी सीरियस इंजरी होती गए तो ये यहाँ पर गुवारा के करियर पर काफी भारी पड़ेगा। वेल गाइज मैं तो पर्सनली ये होप करता हूँ कि जेफ हार्डी को किसी तरह की कोई भी सीरियस इंजरी ना हो। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में QT मार्शल के रिटर्न की। वेल गाइज अगर आप लोग को अभी तक ये पता नहीं चला है तो मैं आपको बता दूं, QT मार्शल के 2023 के एंडिंग पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद QT मार्शल ने AEW कंपनी को लीव कर दिया था। और गाइज पिछले 1.5 महीनों से QT मार्शल AEW के बाहर काफी सारे इंडी रेसलिंग कंपनीज के ऊपर काम कर रहे थे, बट गाइज यहाँ पर मात्र 1.5 महीने के बाद अब QT मार्शल AEW पर दोबारा वापस आ चुके गए। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि लास्ट ईयर जब QT मार्शल का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था तो टोनी खान QT मार्शल को री-साइन करना चाहते थे, बट गाइज QT मार्शल का ये कहना था कि वो यहाँ पर AEW के ऑन स्क्रीन पर टॉप रेसलर के तौर पर काम करना चाहते गए। और गाइज QT मार्शल ये बिलीव कर रहे थे कि टोनी खान AEW कंपनी को जिस डायरेक्शन में ले जा रहे गए वो डायरेक्शन AEW कंपनी के लिए सही नहीं गए। और गाइज बेसिकली टोनी खान और QT मार्शल के बीच में AEW के बुकिंग के कंफ्लिक्ट होने की वजह से QT मार्शल और टोनी खान दोनों ने ये डिसाइड किया कि QT मार्शल AEW से री-साइन ना करके बल्कि AEW कंपनी को लीव करेंगे। और गाइज हालांकि QT मार्शल के कंपनी को लीव करने के बाद भी टोनी खान ने हमेशा उनके इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि QT मार्शल अगर कभी दोबारा AEW पर वापस आना चाहेंगे तो AEW के दरवाजे QT मार्शल के लिए हमेशा खुले गए। और अब यहाँ पर QT मार्शल के AEW कंपनी के लीव करने के बाद पिछले 1.5 महीनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि QT मार्शल पॉसिबली WWE को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज QT मार्शल कोडी रोड्स के सबसे करीबी दोस्त थे। और गाइज काफी सारे लोग ये बिलीव करते थे कि कोडी रोड्स QT मार्शल को WWE में साइन करवाएंगे, बट गाइज अब यहाँ पर मात्र 1.5 महीनों के बाद QT मार्शल एक बार फिर से AEW पर रिटर्न कर चुके गए। और गाइज मल्टीपल रिपोर्टर्स ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW रेसलिंग दोबारा QT मार्शल को साइन कर चुकी गए। बट गाइज इस बार QT मार्शल AEW के अंदर AEW के ऑन स्क्रीन के रेसलर्स के मुकाबले AEW के बैक स्टेज पर ज्यादा काम कर
करने वाले थे। और एडब्ल्यू के अंदर बेसिकली टोनी खान और क्यूटी मार्शल के बीच में बुकिंग और एडब्ल्यू के डायरेक्शन को लेकर जो भी कंफ्लिक्ट था, उन सभी चीजों को क्यूटी मार्शल और टोनी खान के द्वारा सेटल कर लिया गया है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से एडब्ल्यू के अंदर क्यूटी मार्शल एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एडब्ल्यू के प्रोड्यूसर और कोच के तौर पर काम करने वाले गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्यूटी मार्शल के एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर रिटर्न होने के बाद अब क्यूटी मार्शल एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर भी रिटर्न होते हैं या नहीं। वेल गाइज, आपको क्या लगता है एडब्ल्यू को क्यूटी मार्शल को ऑन स्क्रीन पर बुक करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू में अथीना के ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने की। वेल बात करें अगर यहाँ पर अथीना की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अथीना के पिछले 1.5 सालों से आरओएच की लगातार वुमेन चैंपियन रहने के बाद अथीना यहाँ पर बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के टीवी पर उनका रिटर्न करने वाले गए। और यहीं एडब्ल्यू पर पोटेंशियल रिटर्न से पहले अब यहाँ पर अथीना ने एडब्ल्यू में उनके ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने को लेकर बात की गई, जहां पर अथीना का ये कहना है कि एडी किंगस्टन के एडब्ल्यू के ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने के बाद अब अथीना एडब्ल्यू के ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनना चाहती गए। और अथीना यहाँ पर आरओएच की वुमेन चैंपियनशिप के साथ साथ एडब्ल्यू की वुमेन चैंपियनशिप और टीबीएस चैंपियनशिप को जीतना चाहती गए। और गाइज अथीना ये बिलीव करती गए कि 2024 पॉसिबली वो ईयर हो सकता है जब अथीना एडब्ल्यू की पहली वुमेन ट्रिपल क्राउन चैंपियन बने। वेल मुझे तो यहाँ पर इसकी 0% पॉसिबिलिटी लगती गई कि टोनी खान आरओएच और एडब्ल्यू के दोनों वुमेन टाइटल को अथीना को देंगे। बल आपको क्या लगता है एडब्ल्यू को अथीना को ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू सेट डिजाइन की। वेल ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी कल रात की वीडियो में बता चुका हूँ कि एडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर मार्च महीने के अंदर उनके डायनामाइट शो के सेट डिजाइन को दोबारा चेंज करने वाली गए। और करंटली यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट रैम्पेज और कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी जो सेट यूज कर रही गए उस सेट डिजाइन को चेंज किया जाने वाला है। और अब यहाँ पर कल मेरे इस रिपोर्ट करने के बाद टोनी खान ने आज यहाँ पर ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू कंपनी रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के सेट डिजाइन को चेंज कर रही गए। और गाइस टोनी खान ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि 3 मार्च को एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के बाद एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के बाद जो आफ्टर डायनामाइट होगा उस डायनामाइट के ऊपर एडब्ल्यू उनका ब्रांड न्यू सेट डिजाइन इंट्रोड्यूस करेगी। और 6 मार्च को एडब्ल्यू का जो डायनामाइट होने वाला है उसके ऊपर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के अंदर हमें यहाँ पर ब्रांड न्यू सेट डिजाइन देखने को मिलेगा। वेल गाइस क्योंकि टोनी खान के ट्वीट के अंदर टोनी खान ने सिर्फ यहाँ पर डायनामाइट को लेकर बात की गई, तो गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू डायनामाइट और रैम्पेज शो के साथ साथ कोलिजन के भी सेट डिजाइन को चेंज करती गए या एडब्ल्यू के कोलिजन शो को छोड़कर एडब्ल्यू सिर्फ डायनामाइट और रैम्पेज के सेट डिजाइन को चेंज करती गए। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू का ये जो नया सेट डिजाइन आ रहा है इसके अंदर एडब्ल्यू कंपनी टनल्स को कैसे यूज करती गए। बोला आप लोग एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू सेट डिजाइन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेन मेकर के एडब्ल्यू पर डेब्यू करने की। वेल बात करें अगर यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की, तो गाइस ये चीज तो ऑलरेडी लगभग कंफर्म हो चुकी है कि रेन मेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की जगह एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर रहे गए। और क्योंकि टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले काजुचिका ओकाडा को काफी मोटे पैसे ऑफर कर रहे गए, तो ओकाडा यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के जगह एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाली गए। और गाइस इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही गए कि 13 मार्च को एडब्ल्यू के टीडी गार्डन बिग बिजनेस के ऊपर हमें यहाँ पर ओकाडा और मर्सिडीज मोन दोनों का डबल डेब्यू देखने को मिलेगा। और गाइस अब तक यहाँ पर हर किसी को यही लग रहा था कि ओकाडा 13 मार्च को बिग बिजनेस पर डेब्यू करेंगे। बट गाइस अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि काजुचिका ओकाडा बिग बिजनेस पर डेब्यू न करके बल्कि एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर इस चीज को कंफर्म किया गया है कि एडब्ल्यू कंपनी ओकाडा का डेब्यू बिग बिजनेस पर ना करा के बल्कि अपकमिंग पेपर-व्यू रिवोल्यूशन पर कराने वाली गए। और फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को भी टीच कर दिया है कि ओकाडा रिवोल्यूशन पेपर-व्यू पर कैसे डेब्यू करेंगे। वेल फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर जब यहाँ पर विल ऑस्प्रे और कोनोसुके ताकेशिता का मैच होगा, तो गाइस इसी मैच के एंडिंग के ऊपर रेन मेकर उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइस फाइटफुल ने ये तो कंफर्म नहीं किया है कि ओकाडा यहां पर किक्स कैपेसिटी में उनका डेब्यू करेंगे, बट फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि जब यहां पर ओकाडा रिवोल्यूशन पर डेब्यू करेंगे तो विल ऑस्प्रे यहां पर रिंग के अंदर होने वाले गए। और गाइस यहीं अब फाइटफुल के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुझे यहां पर इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि पॉसिबली एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता और विल ऑस्प्रे के इस मैच के अंदर डॉन कैलिस फैमिली विल ऑस्प्रे पर टर्न करने वाली गए। और गाइस पॉसिबली डॉन कैलिस फैमिली के ऑस्प्रे पर टर्न करने
करने के बाद हमें यहाँ पर रेन मेकर उनका डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कंपनी रिवोल्यूशन पर ओकाडा का डेब्यू कैसे कराती है। वेल आपको क्या लगता है, टोनी खान को ओकाडा का डेब्यू बिग बिजनेस पर कराना चाहिए या एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू पर कराना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।